अब भैया जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, गोपियों की पायजेब बजने लगी, करधनी में भी जो घुंघरू लगे हुए थे वो भी बजने लगे, कंगनों में घुंघरू थे वो भी बजने लगे, पायजेब के घुंघरू भी बजने लगे। और जो नृत्य प्रारंभ हुआ महाराज, तो उन घुंघरुओं की झनकार से 14 भुवन झंकृत होने लगे। आवाज पहुंच गई इधर उधर, सब अपने अपने लोक लोकांतरों से देवता इत्यादि अपने अपने विमानों में बैठ करके अपने अपने पत्नियों के साथ आकाश मंडल में आ गए ब्रिज के ऊपर। सबका मन हो रहा था कि हमें भी एंट्री मिल जाए रास में, पर राधा रानी मेन गेट पे ही खड़ी थी, नो एंट्री, कोई अंदर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? बोले जो अंदर आना चाहता है उसको पहले गोपी बनना स्वीकार करना पड़ेगा, वही अंदर आ सकता है। तो देवता अपने अपने मूंछों पे ही ताव देते रहे, गोपी बनने को तैयार नहीं हुए महाराज। और परिणाम ये निकला कि किसी को भी उसमें एंट्री मिली ही नहीं, खड़े खड़े दूर से ही देखते रहे। जितने पिक्चर देखते हैं ना, सब सोचते हम भी हीरो हीरोइन बन जाए महाराज, पर उनको पता बन ही नहीं पाएंगे। सो बेचारे दूर से ही देख के टिकट से देख के 3 घंटे में बाहर निकल जाते, घर में आके फिर वही का वही वातावरण। ये देवता भी सोच रहे थे कि हमें भी एंट्री मिल जाए, अप्सराएं देव माताएं सब सोच रही थी, गंधर्व गंधर्वियां सब सोच रही थी हमें भी एंट्री मिल जाए। पर मेन गेट को संभाल रखा था राधा महारानी ने कि इसमें हर कोई नहीं घुस जाए। जयराम जी की बोलो, हर किसी के नहीं है ये। अब जब सब देवता अपने अपने लोकों से भगे तो ये आवाज जो थी वो कैलाश पे भी पहुंच गई। शंकर भगवान बैठे थे आसन पे, राम 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 कर रहे थे। पार्वती ने देखा इन्हें तो राम राम करने दो, अपन तब तक अपना काम निपटा के आ जाते हैं। सो पार्वती मैया दबे पांव चली महाराज, कि भोलानाथ को पता नहीं चल जाए। पर जैसे ही वो चली, जरा सी दूर जा ही पाई थी कि शंकर भगवान की आंख खुली नहीं। देखा, अरे पार्वती, वेयर आर यू गोइंग नाउ, कहां जा रही हो? पार्वती ने कहा कीप साइलेंट, चुप। अरे बोले बता दो, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, रोकूंगा थोड़ी ही तुमको, पर बता तो दो कहां जा रही हो। भाई घर से बाहर जा रही हो तो बता के तो जाना चाहिए ना। पार्वती ने कहा ये नियम तुमने ही बिगाड़ा है। जयराम जी की बोलो। बोले हमने बिगाड़ा है, मतलब क्या हुआ? बोले तुम भी कौन से बता के चले जाते जो हम तुमको बता के जाएं। बोले हमने ऐसा कब किया है? तो पार्वती ने कहा कि याद कर लो, जब राम जी का प्राकट्य हुआ था अयोध्या में, तब तुम हमको ले गए थे क्या संग में? हमको ले ही नहीं गए थे। यानी दर्शन करके आए उछलते कूदते, खुशी के मारे चले आए उछलते कूदते, और जब लौट के आई, जब हमने पूछा तब भी बड़ी मुश्किल से बताया, और बताते भी क्या कह रहे थे? शंकर भगवान ने कहा पार्वती से प्लीज एक्सक्यूज मी, गलती हो गई हमसे, तो तुम काहे को ऐसा कर रहे हो? अरे हम नहीं ले गए तो हमने बाद में बता दिया था, अब तुम जा रही हो तो अब तुम तो हमें कम से कम लिए चलो संग में। हमारा भी मन है रास देखने का, रास में शामिल होने का। पार्वती मैया ने कहा कि रास में शामिल होना है तो बाबा जी बन के नहीं जाओगे, बाई जी बनना पड़ेगा। गोपी बनना पड़ेगा, गोपी। भगवान शंकर ऐसी दाढ़ी खुजलाने लगे, यार हद हो गई। ये बात अगर पहले ही पता चल जाती ना, तो मैं पहले जब दाढ़ी वाला बनाता तो उसकी जगह साड़ी वाला ही बन जाता महाराज। हम तो ये सोचते थे कि दाढ़ी वालों को भगवान जल्दी मिलते होंगे,
इसलिए हम दाढ़ी वाले बन गए। पर दाढ़ी वालों की तो पोल आज खुली है कि गांजा भांग में मस्त बने रहते हैं, भगवान तो साड़ी वालों को ही मिलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रामलला के दर्शन करने गए थे, तब भी शंकर भगवान को प्रॉब्लम आई थी। पहुंच तो गए थे अवध के दरवाजे पर अंदर घुसने की कोशिश की तो रोक दिया लोगों ने, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले सिर्फ स्त्रियां ही महल में जाएंगी, कोई ये राजमहल है, ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है कोई भी घुस जाएगा। ये राज परिवार राजवंश का घर है, हर कोई थोड़ी घुस सकता है। शंकर भगवान और काकभूषण जी संग में थे, दो ही आपस में बातें करने लगे। यार बड़ी मिस्टेक हो गई अपने से तो, जहां अपन दोनों, तुम कौआ ने हम देवता महादेव मिले थे और इसलिए पुरुष बन गए थे कि चलो दो ही पुरुष बन जाएंगे तो अपने को आसानी से एंट्री मिल जाएगी। पर यहां आके तो सारा प्लान फैले ही हो गया। जहां अपन पुरुष बने थे वहां स्त्री ही बन जाते, यार झंझट कट जाती, कम से कम घुस तो जाते अंदर। तो शंकर भगवान को वो चीज दिमाग के अंदर थी कि उस समय हम पुरुष बन के गए थे तो मामला हमारा गड़बड़ हो गया था। पीछे गए नहीं, उधर बगीचा में घूमते फिरे नहीं, वहां से भगा दिया नहीं, फिर वहां हैंडपंप पे गए तो वहां हाथ माथ देखना पड़ा। फिर अंदर गए तो वहां कौशल्या मैया ने शिव जी को अंदर ले लिया, नहीं काकभूषण जी को आने नहीं दिया। बड़े लफड़े हुए थे उस टाइम भी महाराज। तो शंकर भगवान को जैसे ही पता चला कि बिना साड़ी के वहां एंट्री संभव नहीं होगी, तो शिव जी ने क्या किया? पार्वती ने कहा साड़ी तो पहन ली, चलो ठीक है अच्छी बात है, पर साड़ी पहन के गोपी थोड़ी बन जाओगे। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? बोले ये दाढ़ी तो दिख रही इतनी बड़ी बड़ी, इसका क्या करोगे? शंकर भगवान ने कहा इतना मूर्ख थोड़े ही है मैं, पता है दुनिया कहती वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणो। लोग मुझे विद्वान कहते हैं, ऐसा थोड़े ही है, मूर्ख थोड़े ही कहते हैं। हाँ मैं समझदार आदमी हूं। बोले समझदार तो करोगे क्या पहले ये बताओ। बोले जो लंबा घूंघट करूंगा तो साड़ी में ही दाढ़ी छिप जाएगी। महाराज इतना आइडिया है मेरे पास, क्या समझती पार्वती तुम? दुनिया भले ही भोलानाथ कहती है पर मैं इतना भोला भी नहीं हूं। अपना काम बनाना मुझे अच्छे से आता है। जयराम जी की बोलो, लोगों की नजर में भोलानाथ भी इसीलिए ही हूं क्योंकि लोग छेड़ाखानी न करें, मैं भजन करता रहूं। जयराम जी की बोलो। पार्वती के संग में भगवान शिव पहुंच गए रास में महाराज। सबकी नजर पड़ी कि ये गोपी एक एक्स्ट्रा हाइट वाली गोपी कहां से आ गई, ज्यादा ही लंबी वाली गोपी कहां से आ गई। बोले आई होगी इंग्लैंड अमेरिका से, अपने को क्या करना, हम दो जो आ रहे हैं भैया। सबकी ने अब पुरुष और स्त्री के हाइट में फर्क तो रहता है, वो तो भगवान शिव महाराज। नारद जी लगे भजन संध्या में भजन गाने में। तब तक कहीं से उनको मैसेज मिल गया कि रास लीला प्रारंभ हो गई है और उसमें शंकर भगवान की एंट्री भी हो गई है। नारद जी ने भजन संध्या के जो आयोजक थे उनसे कहा भैया हमें जान दो। क्यों? अभी 3 घंटे की भजन संध्या की बात पक्की हुई थी, पैसा ईसा सब फिक्स थे। फिर अब तुम बीच में 1.5 घंटे हुआ नहीं, चल दिए, लिफाफा नहीं मिलेगा। बोले लिफाफा तुम्हें ही रख लेना, हम तो इसी के लिए भजन कर रहे थे। जयराम जी की बोलो। हम कोई लिफाफा के लिए भजन नहीं कर रहे थे, हम भजन ही इन पापा के लिए कर रहे थे, लिफाफा के लिए नहीं कर रहे थे महाराज। नारद जी ने छोड़ दी भजन संध्या महाराज और जो दौड़ करके आए रास मंडल जहां पे था वहीं पर आ गए नारद जी। राधा रानी मेन गेट पे खड़ी थी, ऑब्जर्वेशन कर रही थी कौन आ रहा, क्या कर रहा, कौन किधर से आ रहा। जो नारद जी को देखा एकदम गेट आउट मिस्टर नारद, चलो बाहर, नो एंट्री। नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया मैं तो 24 घंटे तुम्हारा नहीं तुम्हारे स्वामी के गुणगान करता रहता हूँ। आप ही तो, वो आपके जो स्वामी है वो नारायण ही तो हैं। बोले हाँ सब पता है मुझे। तो बोले तुम्हारा ही तो गीत गाता हूं मैं, सब जगह तुम्हारा प्रचार करता हूं। तुम दोनों प्रिया प्रियतम का ही प्रचार करता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं कुछ काम।
मैंने इस चक्कर में शादी विवाह कुछ किया ही नहीं, छोरा छोरी के लफड़े में ही नहीं फंसा हूं, बस आपका ही प्रचार करता हुआ स्वच्छंद सर्वत्र विचरण करता रहता हूं। देखो देखो ये वीणा जो है ना, ये इन प्रभु ने ही हमें दी है। देवदत्त इमं वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषताम मूर्छित्या हरि कथाम गाय मानस्य राम हम। ये इन्हीं ने हमको वीणा दी है, उसी को लेकर के मैं सर्वत्र घूमता, उन्हीं का गुणगान करता रहता हूं। फिर हमें क्यों रोक रही हो महारानी, हमें तो एंट्री दे दो। और हमें तो सीक्रेट मैसेज मिला है, शंकर भगवान को भी तो आपने अंदर जाने दिया है। राधा महारानी कहने लगी, शंकर जी बन के नहीं गए हैं, शंकरी बन के गए हैं, शंकरी गोपी बन के गए हैं। तुम हो तैयार का गोपी बनने के लिए? नारद जी ने कहा, जो चाहो सो बना दो, पर रास में मिला दो बस। नारद जी रास में घुसना ही है? बोले हाँ घुसना है। तो बोले प्रेम सरोवर में घुसो पहले। प्रेम सरोवर में स्नान किए बिना कोई भी रास में शामिल नहीं हो सकता। प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। नारद जी फट से कूद गए महाराज। जैसे शंकर गए थे ऐसे ही नारद जी जो कूदे सो नारद से नारदी बन गए महाराज। पहले छोटी चोटी थी और लंबी चोटी महाराज, पहले ऐसे अचला मचला लपेटे, महाराज साड़ी कहाँ की गजी सिलक विलक जो भी रहती महाराज वही साड़ी महाराज अब पहन के नारद जी चले गए अंदर महाराज रास में। जो जाकर के पहुंचे रास प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा, महारानी तुमने एंट्री कराई, कौन कौन आया है जरा बताओ तो सही। राधा रानी बताती चली जा रही हैं। ये यूथ आया है कौशल देश से, ये यूथ आया है जनकपुर से, ये यूथ आया है श्वेतद्वीप से, ये यूथ आया है नांगलोक से, ये यूथ आया है मणिद्वीप से। सब अपने अपने बता रहे थे, इधर से आए वो उधर से आए, सब अपना अपना। राधा रानी सबका बताती चली जा रही थी, इधर इधर से उधर से आए हैं महाराज। भगवान असंख्य यूथ थे गोपियों के, एक दो नहीं थे महाराज, असंख्य यूथ। कोई बैकुंठ से आई थी, कोई गोलोक से आई थी, कोई साकेत लोक से आई थी, सब इकट्ठी हो गई थी गोपियां। ऐसे पूछते पूछते आगे बढ़े। एक गोपी को देखा भगवान ने तो पूछा, क्यों राधा महारानी ये गोपी कुछ अलग ही दिख रही है, हाइट भी ज्यादा है, नहीं अलग तरह की गोपी दिख रही है। बोले तो तुम ही निपट लो यार, दो ही आपस में, मैं तो बीच में आऊं ही नहीं। तो भगवान ने जो हाथ पकड़ा भोलानाथ का, तो हाथ भी थोड़ा मजबूत कड़क हाथ आदमी का थोड़ा रहता है। अरे यार ये गोपी है कैसी, इसका हाथ मुलायम ही नहीं लग रहा, कड़क कड़क हाथ लग रहा है गोपी का। तो अब घूंघट सबसे लंबा इसी ने कर रखा था महाराज। सो भगवान ने थोड़ा उठा के देखा कि देखूं तो सही, तो जो उठाने लगे सो इनने और मजबूती से पकड़ लिया। ये उठाने लगे इधर से और वो अंदर अंदर से गुनगुनाने लगे महाराज।